नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छा सेशन आपके पास लेके आए हैं। आप हमारे पीछे थंबनेल देख रहे हैं वो क्लास 6 का एनसीईआरटी है और उसका पहला चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। लेकिन आप हमसे एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर आप ज्योग्राफी का ही एनसीईआरटी क्यों लेके आए? देखिए मेरे बच्चा पार्टी, आज हम ज्योग्राफी का एनसीईआरटी आपके पास इसलिए लेके आए हैं क्योंकि आपको पता है हम जो आज कपड़ा पहन रहे हैं कहीं ना कहीं हमारा ज्योग्राफी डिसाइड करता है। हम जो आज भोजन कर रहे हैं उसका भी डिसाइड कौन करता है? ज्योग्राफी करता है। हम जो आज क्या करते हैं, अच्छा दिखते हैं, खराब दिखते हैं, जो भी दिखते हैं आपके पास है उसका भी अगर कोई डिसाइड करता है तो ज्योग्राफी डिसाइड करता है। जैसे कि आप देख के चलिए, साउथ अफ्रीका का लोग देखते हुए या देखने में क्या लगते हैं? काले लगते हैं, क्योंकि वहां का ज्योग्राफी क्या है, कहीं ना कहीं उष्मा से भरा हुआ है, गर्म है, इसलिए वहां क्या है? काला होता है। आप आ जाइए, इधर आ जाइए, आप भारत साइड आ जाइए तो यहाँ का क्या है? जलवायु, यानी कि आपका जो जलवायु है, क्लाइमेटोलॉजी है, वो आपका कहीं ना कहीं क्या है? एकदम मध्यम है, ना ज्यादा ठंडा है ना गर्मी है। तो यहाँ का लोग आपको ना ज्यादा गोरा दिखता होगा ना ज्यादा काला दिखता होगा, यानी कि नॉर्मल दिखता है। आप देखिए कि आप देखते होइएगा तो अगर खाना पीना का भी देखिएगा तो आप लोग कहते हैं कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन आप ई कीजिए वो कीजिए, तो आपको हम बताते चले कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का भी डिसाइड कहीं ना कहीं क्या करता है? ज्योग्राफी करता है। जैसे कि आप देखते होइएगा तो इस्लाम धर्म का जो क्या हुआ, इस्लाम धर्म जो जन्म लिया वो कहां से लिया? तो कहां से लिया? अरब से लिया। अरब में आप जाइएगा तो वहां क्या है? बालू है। अब वहां पे बालू है तो वहां पे फसल उपजाना कहीं ना कहीं फसल उपजाना इम्पॉसिबल है, वहां अच्छा से फसल नहीं उपजेगा। तो वहां के लोगों ने क्या खाना शुरू किया? मीट मछली खाना शुरू किया। तो आप देखते हुएगा इस्लाम का जो सबसे अच्छा फेस्टिवल होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जो रोजा रखते हैं, रोजा को भी अगर रोजा खोला जाता है, शाम में तोड़ा जाता है, खोला जाता है, जो भी बोलते हैं, अगर खोला जाता है तो उसमें उन लोग का नॉन वेजिटेरियन यानी कि मीट मछली एकदम शुद्ध और सबसे अच्छा माना जाता है। हम लोग देखिए, हम लोग हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो भी कहिए, उसका जन्म कहां से हुआ? हिंदुस्तान से हुआ। यहाँ पे क्या है? एकदम नाना प्रकार के पेड़ पौधा यहाँ पे उगाया जा सकता है, नाना प्रकार के पक्षी है। तो यहाँ पे कुछ लोग क्या है? वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन यानी कि क्या है? सर्वाहारी है। तो मेरे दोस्त आपको हम यही बताना चाह रहे हैं कि ज्योग्राफी ही हमारा डिसाइड करता है कि किस प्रकार का आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किस प्रकार का आप खाना खा रहे हैं और किस प्रकार आप अपने लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं। जैसे कि यहाँ का लोग देखते होइएगा तो क्या है, यहाँ थोड़ा ना ज्यादा गर्मी था ना ज्यादा ठंडा था, तो यहाँ धोती कुर्ता लोग पहनना पसंद किया, पहनना चालू किया। आप चले जाइए, कहाँ चले जाइए, आप अरब में चले जाइए तो वहां पे लोग क्या, वहां भी गर्मी था तो वहां भी लोग क्या पहनना शुरू किया? कुर्ता पैजामा, ये सब देखते होगा, वहां पैजामा वगैरह पहनना शुरू किया। पैजामा, अगर मुस्लिम लोग में पैजामा पहनने का स्टाइल देखिएगा तो उसका स्टाइल अलग है। वो पैजामा को पूरा ऊपर छोड़ी बांध के बांधता है, कहाँ? पेट के पास, क्योंकि बालू में चलने पे क्या हो, उसका जो पैजामा हो बालू में फंसे ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग का रहन सहन, खान पान, जितना भी चीज है, इस सारा का सारा कौन डिसाइड करता है? ज्योग्राफी। कौन डिसाइड करता है? ज्योग्राफी। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का जो चैप्टर है वो बहुत ही मस्त होने वाला है, सौर मंडल में पृथ्वी। यानी कि आप सोलर सिस्टम बचपन से पढ़ते आते होइएगा, आपको क्लास 6 में 5 में सारे चीज में पढ़ाया गया। लेकिन आपको हम एक चीज पहले, उससे पहले क्लियर कर दे कि मेरे दोस्त आपको जो ये एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, ये एनसीईआरटी आपको काम कहां कहां आएगा। तो किसी भी आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं, क्या चीज का? कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी भी चीज का तैयारी करते हैं तो उसमें ही आपका पढ़ाया हुआ काम आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या चीज में आ जाएगा? आप दुनिया का सबसे, भारत का सबसे बड़ा एग्जाम होता है यूपीएससी। यूपीएससी में भी आपका ये काम आएगा। यूपीएससी में भी कहीं ना कहीं आपका ये काम आएगा। अगर इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसका एक छोटा सा सिंपल सा शॉर्ट नोट्स बनाइएगा तो आपका यूपीएससी में भी ये काम आएगा। आगे आपको ये काम कहाँ आएगा? आप किसी भी स्टेट पीसीएस, बीपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, किसी भी अगर आप पीसीएस का तैयारी करते हैं तो आपका उसमें भी काम आएगा। आपका यूपीएससी में काम आ जाएगा, आपका बीपीएससी में काम आ जाएगा, आपका दरोगा में काम आ जाएगा। जहां भी आप देखिए, जहां से आपका जीएस का क्वेश्चन पूछता है वहां से आप, अगर आपका लैंग्वेज तैयार करने के लिए सबसे अच्छा कोई आपके पास ब्रह्मास्त्र है तो आपके पास एनसीईआरटी है। तो आपको कहीं ना कहीं दरोगा में काम आ जाएगा। आपको आगे कहां चले काम आएगा? तो आप जो अभी एईडीओ
असिस्टेंट एंड एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। आपका एडीओ बिहार में जो पोस्ट आया है उसमें भी अगर कहीं से क्वेश्चन पूछेगा तो आप हमसे लिखित ले लीजिए, आपका एनसीईआरटी से वहां पे क्वेश्चन रहेगा। इसलिए एनसीईआरटी आपके लिए क्या है, ब्रह्मास्त्र है। इसको पढ़िए एक बार 6 से लेके 12 तक 4 सब्जेक्ट का एनसीईआरटी एकदम क्या कर जाइए, घोट जाइए, रसगुल्ला की तरह खा जाइए। क्या क्या चीज का, ज्योग्राफी का पहले पढ़ लीजिए एनसीईआरटी, जियोग्राफी ज्योग्राफी का पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको क्या चीज का पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ लीजिए आप। हिस्ट्री के बाद आपको क्या पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है। और आपका एक वो बच गया इकोनॉमिक्स, वो आपको 4 चीज अगर आप पढ़ लेते हैं इकोनॉमिक्स, अगर 4 चीज का एनसीईआरटी आप पढ़ लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में 70% आप इस एनसीईआरटी से क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आपका लैंग्वेज तैयार हो जाएगा, आपका बोलने का, आपका सोचने का, आपका समझने की क्षमता बढ़ जाएगा। क्या करेगा एनसीईआरटी, आपका बोलने, सोचने, समझने, इस सारे चीज का क्षमता क्या करेगा, सारे चीज का क्षमता ये आपका बढ़ा देगा, सारे चीज का क्षमता बढ़ा देगा। आगे चले तो आपको बताते चले कि एनसीईआरटी आपको हम देखिए, आपको बहुत सारा मास्टर आपको पीडीएफ लेके नोट्स लेके आता होगा, पढ़ाते चला हो जाता होगा, लेकिन हम बुक का प्योर 100% एनसीईआरटी आप इसका स्कैन कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए। आपका मेन एनसीईआरटी से लेके आए हैं, नो बनावट नो सजावट, डायरेक्ट आपका बुक से हम लेके आए हैं। एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, आसान से पढ़ेंगे, एकदम मजेदार से पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आ गया इस क्या चीज में आपको काम आएगा, कहां ये आपको फायदा करेगा, कहां नुकसान करेगा। आगे देखिए, मेन एकदम एनसीईआरटी लेके आया है और ये हमारे बुक का नाम क्या है, पृथ्वी हमारा आवास। कक्षा 6 का जो हमारा ज्योग्राफी का बुक है उसका नाम क्या है, पृथ्वी हमारा आवास। आपको पता है, अगर आप देखिएगा तो इसमें हम आपको बताएंगे बहुत सारे मिल्की वे, बहुत सारे दुग्ध मेखला, बहुत सारे मिल्की वे में एक क्या है, एक मिल्की वे क्या है, हम लोग का पृथ्वी है। पृथ्वी पे हम लोग का जो मतलब कि क्या है, हम लोग बहुत अकड़ के चलते हैं कि हम ये है वो है, लेकिन हम लोग का छोटा सा एक कण के बराबर यहाँ भूमिका है। अगर थोड़ा भी अगर हमारे ज्योग्राफी में परिवर्तन हुआ, थोड़ा भी अगर क्या हुआ, हमारा जो नेचर, हमारा नियति अगर थोड़ा भी परिवर्तन हुआ, हम लोग मिट्टी में क्या हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी इसलिए भी पढ़ना है कि घमंड आप लोग का दूर हो जाए। ये हम लोग का आमुख पेज हुआ, इसमें आपको बताया गया कैसे कहाँ किसका किसका है, आप इसको समझ सकते हैं। हम लोग चैप्टर नंबर आपको पहले हम समझा देते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। आपका हम लोग इसमें पढ़ेंगे मेरे दोस्त सौर मंडल में पृथ्वी, जो कि आज हम लोग इसको खत्म करेंगे। सौर मंडल में पृथ्वी, फ्लैग हम लोग ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब आप देखते होइएगा, ऑफिस में ग्लोब वगैरह रहता है, इतना गोला रहता है, जिसमें हमको सारा पृथ्वी को देखने में क्या मिलता है, आसानी होती है। उसके बाद हम लोग पृथ्वी गति कैसे करती है उसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग मानचित्र, मैप के बारे में पढ़ेंगे, छोटा छोटा मैप आपको समझाएंगे हम। उसके बाद हम लोग पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा देश भारत कैसा है, उसमें हम भारत को देखेंगे। जलवायु, वनस्पति तथा वन्य जीव, यानी कि क्लाइमेटोलॉजी, वनस्पति और वन्य जीव के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे चीज हम लोग क्या चीज में पढ़ेंगे, कक्षा 6 के ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। क्या आप भी कक्षा 6 के ज्योग्राफी सारे लोग पढ़ सकते हैं जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएससी, बीपीएससी, दरोगा, एडीओ, किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए क्या है, यूजफुल है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्या है, तो ये आपको पता है कि पॉलिटी हम अभी चर्चा किए थे। भारत का संविधान का उद्देशिका है, जिसमें हम बताते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान में आज तारीख 26 नवंबर 1949, हम लोग का संविधान बनकर कब रेडी हो गया, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन हम लोग संविधान को लागू कब किए, 26 जनवरी
50 से हम लोग क्या किए, झंडा फहराए, रिपब्लिक डे मनाए और संविधान को क्या किए, लागू किए। और इसी को क्या किया, अंगीकृत एवं अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, यानी कि अपने ऊपर इसको मानने की चेष्टा करते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोग का पहला चैप्टर आज का तैयार हो गया। पहला चैप्टर हम लोग के सामने आ गया और ये क्या समझा रहा है, छोटा सा कितना अच्छा एग्जाम्पल देके समझा रहा है। आइए इसको समझते हैं। कहता क्या है कि सूर्यास्त के बाद, क्या चीज के बाद, आप लोग छत पे अगर गांव से आते हैं तो गर्मी के दिन में आप कहां सोते होइएगा, छत पे। छत जानते हैं जिसको इंग्लिश में टेरेस बोलते हैं और हिंदी में छत बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, छत बोलते हैं। तो सूर्यास्त के समय, क्या चीज के समय, ये साफ दिख नहीं रहा, देखो तो उसमें दिख रहा है क्या अर्सल? उसमें पूरा एक एक लाइन पढ़ सकता है सूर्यास्त के बाद, उसमें पढ़ सकता है? हाँ चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा ब्लर है ना, वो अच्छा हो जाएगा, रुक जाओ। हाँ अब अच्छा दिखेगा, देखो अब ब्लर अब नहीं दिख रहा है, कैमरे में देखो बस। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। सच में अगर आप लोग रात में छत पे सोए होइएगा तो हम लोग देखते थे और तारा को गिनते थे, देखते थे कभी कोई तारा यहाँ था तो कभी वहां था। आप लोग तारा को देखकर पता नहीं क्या कल्पना करते हैं, आप लोग बहुत सारे विशेष मांगते हैं। हम लोग सुनते हैं, कोई फिल्म देखे थे उसमें सुनते थे कि क्या करते हैं, तारा को गिरते हुए देखकर क्या मांगा जाता है, विश। लेकिन हम उस तारा को नहीं बताते हैं, हम अभी बताते हैं कि तारा का सच में क्या यूज होता है और क्या तारा कैसा दिखता है, तारा होता क्या है, मेन तारा क्या है, सूर्य क्या है, सूर्य की क्या भूमिका है, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं। पहले देखते होइएगा जब शाम का 5-6 बजता है तो 1-2 तारा दिखता है। यह भी देखा जाता है कि एक तारा देखने के बाद जब तक जोड़ा नहीं पुराइएगा तो आपके साथ कुछ अनहोनी होगा। तो देखते होइएगा गांव घर में अगर एक तारा देखता है तो उसके बाद दूसरा का तारा देखने का कोशिश करता है, उसको जोड़ा पुराना चाहता है कि हमारा भी जोड़ा बना रहे, हमारा भी जोड़ा क्या रहे, बना रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है, आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। धीरे धीरे आप देखते होइएगा तो आकाश क्या होता है, छोटे छोटे चमकदार वस्तु से क्या हो जाता है, आकाश हम लोग का भर जाता है। उसको हम लोग, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं, उसमें से भी देखते होइएगा तो सब एक प्रकार का नहीं होता है, कुछ उसमें चमकदार होता है तो कुछ धुंधला होता है। देखते होइएगा तगे तगे में दिखते होगा, तगे देर में गायब हो जाता होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि कुछ जो चमकदार होगा एकदम कहीं से दूर से भी दिखता होगा। जैसे कि आप देखते होइएगा बारात में सब गोटा रहा है लेकिन एक गोटा वो में आ जा खूब करिया सियार, तो उसको देखने के लिए सब आदमी का नजर उसी पे रहेगा, या तो गोड़ पे रहता है नहीं तो काला पे रहता है। तो वही आपको तारा के बारे में बता रहा। मानो आकाश में हीरे जड़े हो, इनमें से कुछ टिमटिमाटे प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं, मतलब कि कुछ बहुत चमकता है तो कुछ बहुत कम चमकता है। इन चमकीले वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। आप इस चमकीले वस्तु के साथ साथ आप चंद्रमा को भी देखते होइएगा आकाश में, जो कभी क्या होता है, पूरा फुल रहता है तो कभी हाफ रहता है। फुल जिस दिन रहता है उसको क्या बोलते हैं, पूर्णिमा की रात बोलते हैं, और जिस दिन पूरा नहीं, कुछ नहीं दिखता है, पूरा अन्हार रहता है तो उसको अमावस्या की रात बोलते हैं। जिस दिन पूरा चंद्रमा दिख जाए उसको क्या बोलेंगे, पूर्णिमा बोलते हैं। देखते होइएगा पूर्णिमा का पूजा भी होता है बहुत के यहाँ। और जहां पूरा कुछ दिखे ही नहीं, पूरा अन्हार हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, अमावस्या, अमावस्या। आगे बढ़ते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। या पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या बोलते हैं, पूर्णिमा की रात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्णिमा की रात होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखे उस दिन क्या मानिएगा, अमावस्या। और जिस दिन चंद्रमा पूरा दिखे उस दिन क्या बोलिएगा, पूर्णिमा। एग्जाम में आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 1 लाइनर एग्जाम, यानी कि 1 डे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिस दिन चंद्रमा पूरा दिखे उस रात को क्या बोलते हैं, अमावस्या, पूर्णिमा, इनमें से कोई नहीं, दोनों। तो आप क्या टिक लेके आइएगा, जिस दिन पूरा दिखे उस दिन पूर्णिमा और जिस दिन ना दिखे उस दिन अमावस्या। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं।
रात्रि आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीले वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। दिन में सूर्य का रोशनी इतना तेज होता है, ऐसा नहीं होता है कि हम लोग का पृथ्वी में सूर्य का रोशनी के कारण हम लोग देख नहीं पाते। आप देखते हो कभी कभी दिन में भी हम लोग को क्या दिखाई देता है? चंद्रमा दिखाई देता है। सूर्य का रोशनी ज्यादा होने के कारण हम लोग उसको नहीं देख पाते। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण हम लोग नहीं देख पाते हैं। आइए आगे कहता है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखती है। आपको रात के समय जितना भी चीज आसमान में दिख रहा है, वो जो भी हो, उस सारा चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एक लाइन में खगोलीय पिंड। क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड। तो रात के समय हमारे आसमान में जितने भी वस्तु आसमान में दिखाई देते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त? खगोलीय पिंड। क्या बोलेंगे? खगोलीय पिंड। क्या बोलेंगे? खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं या गैसों से बने होते हैं, इसके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है। कुछ खगोलीय पिंड उसमें से ऐसा होता है जिसका अपना उष्मा तथा प्रकाश होता है, और कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनका अपना उष्मा और प्रकाश नहीं होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूर्य क्या है, तो सूर्य भी एक प्रकार का क्या है मेरे दोस्त? तारा है। क्या है? तारा है। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा एक हेडलाइन बना के दिया गया है, आपको बता रहा है कि आपको आवश्यकता होगी एक टॉर्च, एक सादा कागज की। आप उस सादा कागज में क्या कीजिए, जैसे कि आपके पास एक सादा कागज है, उसमें छेद छेद कर दीजिए, उस पर टॉर्च लगाइए और लाइट बंद कर दीजिए और उसको बारिएगा तो आपको वॉल पे दिखेगा एक क्या दिखेगा? छोटा छोटा क्या दिखेगा? डॉट। यानी कि आप कल्पना कर सकते हैं कि इसी प्रकार के आसमान में हम लोग को क्या दिखता है? तारा। क्या समझा? समझे? एक टॉर्च लेना है, उस पर रबर लगाना है, एक पेपर फाड़ के उसमें छोटा छोटा डॉट करना है और लाइट बंद करके बारना है, तो उसमें से छोटा छोटा क्या निकलेगा? तारा की तरह निकला हुआ वॉल पे आपको दिखेगा। यही आपको यहाँ बताया गया है। कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हम में से बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी उष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। यानी कि कहना चाह रहा है कि रात के समय जो चमकते हुए अनगिनत तारे हैं वो सूर्य के समान ही हैं। रात के समय जो चमकते हुए अनगिनत तारे हैं, जो बहुत सारा तारा है, वो सूर्य की जैसा ही है, लेकिन हम में से बहुत अधिक दूर होने के कारण हम उससे बहुत दूर है। सूर्य हमारे पास है लेकिन सूर्य से दूर तारा है, इस कारण से वो हमको ज्यादा रोशनी दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन हम में से बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उसकी उष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। कौन दिखाई पड़ते हैं? तारे हमें क्या दिखाई पड़ते हैं? अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ते हैं। आप लोग इसमें से बहुत सारे कम लोग एयरपोर्ट से यानी कि एरोप्लेन से क्या किए होइएगा? उड़े होइएगा, उड़ान भरे होइएगा। जब आप एरोप्लेन से उड़ान भरते हैं तो जिस समय आप एयरपोर्ट को छोड़ते हैं, आप अगर विंडो सीखते हैं तो आप देखते होइएगा, तो हम लोग पटना के एयरपोर्ट से जब उड़ान भरते हैं तो पटना का गांधी मैदान एक छोटा सा खिलौना की तरह दिखता है। आप अगर देखिएगा तो बहुत सारे बड़ा बड़ा विस्कोमान भवन बड़ा बड़ा दिखता तो है, हम यहाँ तक कि पढ़ भी पाए, ये कौन भवन है? ज्ञान भवन है, विज्ञान भवन है, उद्योग भवन है, आप पढ़ पाइएगा, लेकिन वो आपको छोटा दिखेगा। तो किसी भी वस्तु से हम जितना दूर जाते हैं उतना ही हमको वो छोटा दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? छोटा दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। यानी कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय जब आप तारों की विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं तो क्या हुआ?
देख सकते हैं, जिसे ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर और बिग बियर भी एक क्या है, नक्षत्र मंडल ही है, नक्षत्र मंडल का ही प्रकार है मेरे दोस्त। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्त ऋषि, सप्त तारे, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान की ओर अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्रों को, मंडलों को दिखाए। मतलब कि आपको कह रहा है कि आपको जाइए, क्लास कक्षा 6 के बच्चा से बात हो रहा है, आप लोग को नहीं जान रहा है कि आप लोग नहीं पढ़े एनसीईआरटी, यूपीएससी के बच्चा से ही नहीं डिमांड है, ये क्लास 6 के बच्चा से है कि वो पेरेंट्स से जाए और बोले कि हमें सप्त ऋषि दिखाए, 7 तारा दिखाए जो 7 लाइन से दिखता है। आप लोग भी अगर सांझ के समय कभी देखे होइएगा तो 7 गो तारा एक लाइन से क्या रहता है, उसके बारे में बात कर रहा है मेरे दोस्त। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा के निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। आप सुनते होइएगा कि जब प्राचीन समय में जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था तो समय आदमी सूर्य से देखता था, तारा से देखता था। वो जानता था कि इस जगह अगर सूर्य आ गया तो इतना बज गया और इस जगह तारा आ गया तो इतना बज गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि के सहायता से ध्रुव की तारे की स्थिति को जान सकते हैं। ध्रुव तारे यानी मतलब पोल स्टार के बारे में चर्चा हो रहा है मेरे दोस्त। आप जान सकते हैं चित्र, सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1 आप में आपको देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उससे आगे की ओर कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये देखिए हम लोग का क्या हो गया, सप्तऋषि 1 2 3 4 5 6 7 और इसी के सामने क्या हो जाएगा, सप्तऋषि के सामने ध्रुव तारा यानी कि पोल स्टार। कोई दिक्कत है? यहां से हम लोग दिशा का निर्धारित करते हैं, उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यहां से हम लोग क्या चीज का निर्धारण करते हैं, सप्तऋषि के तारे से ही हम लोग दिशा का निर्धारित करते हैं, समय का निर्धारित करते हैं। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं। अब हमको बताता है कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते हैं, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। कुछ खगोलीय पिंड में अपना ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है। किसके ऊष्मा और प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? तो तारे के ऊष्मा एवं प्रकाश से प्रकाशित होते हैं मेरे दोस्त। उसको क्या कहते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेटेनाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। प्लेनेटाई, देखिए आपको एक छोटा सा आपको ले चलते हैं, होगा तो आधे लेकिन अच्छा से करवाया जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा समय लगे इसके लिए चिंतित नहीं होना। आपको हम लेके चलते हैं। देखिए ग्रह का मतलब क्या होता है, ग्रीक भाषा प्लेटनाइट शब्द से बना है। देखिए ये हम लोग का अगर देखिएगा तो आपको बचपन में पढ़ाया, इस पे लिखा नहीं सकता है क्या? नहीं लिखाएगा, ऐसे ही समझिए। ये हम लोग का क्या हो गया, मरकरी, उसके बाद वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से बाहर निकाला गया। क्यों निकाला गया? तो आपको पता है कि ग्रह के श्रेणी में आपको रहने के लिए, जैसे कि आपको अगर टीचर बनना है तो टीचर के आपके अंदर एलिजिबिलिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप नाच के, गा के, किसी भी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किए और टीचर बन जाइए। उसी तरह से आपको आईएएस बनना है तो आईएएस के क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है। इसी तरह से आपको अगर क्या बनना है, नेता बनना है तो नेता के क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है। उसी तरह से आपको अगर क्या बनना है, आपको कहीं ना कहीं क्या बनना है, आपको देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्रह है और ये 9 ग्रह था। प्लूटो भी पहले ग्रह था, लेकिन ये ग्रह की श्रेणी से बाहर क्यों निकल गया? क्योंकि ग्रह की क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। ग्रह को एक निश्चित कक्षा में क्या करना पड़ता है, एक निश्चित कक्षा में भ्रमण करना पड़ता। जो कि प्लूटो भाई साहब थे, वो क्या हो गया, दूसरे के घर में घुस जाते थे, दूसरे ग्रह में घुस जाते थे, इसलिए उसको क्षुद्र ग्रह नाम रखकर प्लूटो की ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। कोई दिक्कत? ये देखिए हम लोग का जो पृथ्वी है कहीं ना कहीं यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए पहले क्या है, मरकरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो आप यहाँ पे देखते होइएगा कि हम लोग कहाँ रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पे रहते हैं। पृथ्वी पे क्यों, पृथ्वी पे ही क्यों रहते हैं? बहुत सारे लोगों को मन में सवाल आता होगा कि आखिर हम लोग पृथ्वी पे ही क्यों रहते हैं। क्योंकि मेरे दोस्त पृथ्वी पे हम लोग इसलिए रहते हैं क्योंकि पृथ्वी पे ऑक्सीजन उपलब्ध है, पृथ्वी पे जल
उपलब्ध है। और हमको जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन और जल कंपलसरी है। सबसे पहले क्या चाहिए? ऑक्सीजन और जल। आप देखते होगा बेड पे हॉस्पिटल में सोया रहता है, अगर उसको ऑक्सीजन मिल रहा है तब तक जिंदा है, जिस दिन ऑक्सीजन लेना बंद, दुनिया दिखना बंद। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पृथ्वी पे ही पॉसिबल है। अब हम लोग भले ही देख रहे हैं मार्स पे भी उस चीज को पॉसिबल कर रहे हैं कि आने वाला समय में कहां चले जाए, मार्स पे हम लोग जाके सेटल हो जाए, लेकिन अभी ये चीज हम लोग का कहां है? अर्थ पे भी पॉसिबल। आप लोग से एक क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा कि पृथ्वी के समान इसमें से आपको कौन ग्रह दिख रहा है? पृथ्वी के समान इसमें एकदम पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे बोला जाता है? ये आप लोग हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें आपको समझ गए तो इसे आपको प्लेटनाई सबसे बना गया है। प्लेटनाई मतलब ग्रह होता है, ग्रह का मतलब होता है एक निश्चित कक्ष में भ्रमण करना, जिसके हम लोग क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। कोई दिक्कत? परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। अगर हम लोग देखते हुए कि छठ के समय सूर्य को क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। सूर्य माता ही हुए ना, तो सूर्य माता को हम लोग प्रणाम करते हैं। बहुत सारी माताएं बहनें बिहार में छठ करते हैं। हम लोग उसको पूजना शुरू कर दिए, जो हम लोग को क्या देने लगा? कहीं ना कहीं हमारे लाइफ को जीने में सरल बनाने लगा, हमारे लाइफ को जीने में आसान बनाने लगा, उसको हम लोग पूजना शुरू कर दिए। जैसे कि देखिए मेरे दोस्त, हम लोग किसको पूजे? हम लोग किसको पूजे? हम लोग सूर्य को पूजे। हम लोग किसको पूजे? आप देखते होइएगा तो हम लोग पत्थल को पूजे, क्योंकि पत्थल, सूर्य, जल, गंगा, जो चीज भी हमारे लाइफ को सरल बनाने में, हमारे लाइफ को जिंदा रहने में, सरवाइव करने में मदद किया, उसको हम लोग पूजना शुरू कर दिए। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। तो कहता है यह एक अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सोर्स कोई है तो क्या है? सूर्य है। क्या है मेरे दोस्त? पृथ्वी पर ऊर्जा का सोर्स एकमात्र कोई है तो सूर्य है, जो हमें संपूर्ण अपना प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। अगर आप पृथ्वी को अगर कहां से देखते हैं? चंद्रमा से देखते हैं, तो ये आपको चंद्रमा की तरह ही पृथ्वी क्या देखती हुई प्रतीत होगी? क्या चीज की तरह प्रतीत होगी? चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत होगी। अब देखिए, जिस चीज को आपको हम दिखाए उसी चीज को यहां बताया गया। अब इसको हम लोग आसानी से समझते हैं। इसको पहले ऐसे कैसे होगा? ऐसे नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है। ऐसे देखते हैं। एक मिनट रुको ना। कितना देर का हुआ? आधा घंटा। बस थोड़ा देर और रुक जाओ। चलिए, ये आपको दिख रहा होगा हमारे पीछे, ये कहीं ना कहीं जो आपको थोड़ा देर पहले दिखा, ये हम लोग का सूर्य हो गया, ये शुक्र हो गया, ये पृथ्वी हो गया, ये मंगल हो गया, ये बृहस्पति, यूरेनस, शनि और नेपच्यून। हम लोग का ये सारा चीज दिया गया है। आपको बता रहा है बुध। सूर्य के तारों, अच्छा ये साफ क्यों नहीं दिख रहा? चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में किसको? बुध को कितना दिन लगता है? 88 डेज परिक्रमा करने में किसको लगता है? बुध को। अगर किसका परिक्रमा करेगा? सूर्य के चारों ओर अगर बुध परिक्रमा करेगा, यानी कि मरकरी परिक्रमा करेगा, तो कितना दिन लगेगा? 88 डेज लगेगा। अगर वही आप देखिएगा, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में 255 दिन किसको लग रहा है? शुक्र को लग रहा है। किसको? कितना दिन? 255 दिन। आप अगर देखिएगा तो सूर्य को पृथ्वी को परिक्रमा करने में कितना दिन लग रहा है? पृथ्वी कहां गया हम लोग का? यहां है, यहां पृथ्वी हो गया। पृथ्वी को परिक्रमा करने में 365 डेज लग रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बना दिए? एक साल बना दिए। आप अगर देखिएगा, मंगल को 657 दिन लगता है, बृहस्पति को कितना दिन लगता है? क्या लिखा हुआ है? सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में बृहस्पति को 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल लगता है। लगभग 12 साल किसको लगता है? बृहस्पति को लगता है। बृहस्पति कहाँ गए? ई हो गए कि नहीं?
ये तो सैटर्न है, जुपिटर बृहस्पति ही हो गया, कोई दिक्कत। शनि को कितना लगता है, तो 29 साल 5 महीने, ये सब आपका शनि को लगता है। यूरेनस फिर नेपच्यून हो गया। तो ये सब आपको बता रहा है कि सूर्य को परिक्रमा करने में मेन हम लोग किसको मान के चल रहे हैं। जैसे हम लोग अभी आपको हम बताएं कि आप जाते होइएगा बॉक्स सिस्टम में, तो बॉक्स सिस्टम में आप जाते होइएगा भोज खाने, तो आपको क्या मिलता है, सबसे पहले आपको भोज फुचका, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, मतलब जितना भी बेफालतू चीज है आपको पहले खिला दिया जाता है। लेकिन आप जाते होइएगा तो काला जामुन, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जो भी हो, रसमलाई, ये सब चीज को लास्ट में रखा जाता है, क्योंकि आप अगल बगल अललगम बललगम खा के आप अपना पेट भर लिए। अब अच्छा चीज को क्या करना है, आपको लास्ट में मिलेगा, क्योंकि आप उसको कम खा सके। उसी तरह से क्या हो गया, आप देखते होइएगा तो मेन हम लोग का कहाँ टारगेट रहता है, लेकिन बहुत लोग तेज रहता है उसमें, क्या पहले क्या खाना शुरू करेगा, मिठाई। तो इसी तरह हम लोग का मेन क्या हो गया, सूर्य। सूर्य का चक्कर बुध भी लगा रहा है, शुक्र भी लगा रहा है, पृथ्वी भी लगा रहा है, बृहस्पति भी लगा रहा है, शनि भी लगा रहा है, यूरेनस भी और नेपच्यून भी। सारे लोग किसको चक्कर लगा रहा है, सूर्य को ही चक्कर लगा रहा है। आगे देखिए हमको क्या बताता है। बस कितना हो गया, बस यहाँ हम लोग का चैप्टर खत्म है। 2 बजे से है ना, नहीं ना, यहाँ से जाने के लिए 10 मिनट लगेंगे, बस वहाँ से 15 मिनट 2 मिनट बस। लेट ज्यादा हो जाएगा क्या, तो जाओ फिर, दिक्कत नहीं होना चाहिए क्या, आराम से चलिए। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सोल मतलब सूर्य देवता को क्या कहा जाता था, सोल कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। सौर शब्द का क्या अर्थ है, सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखे, सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को कह रहा है लिखने के लिए। आप अभी देखते होइएगा कि सौर से ही क्या निकला, सोलर निकला, जिसका आप लोग अभी क्या कहते हैं, सोलर से हम लोग बिजली का उपयोग करते हैं। तो यही इस शब्द का यूज करके क्लास 6 के बच्चा से ही अपेक्षा किया जा रहा है। तो आप लोग तो यूपीएससी का है, आराम से लिख लीजिएगा। शब्द की उत्पत्ति, ऐसे बहुत से शब्द है जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका शब्द है पृथ्वी का विवरण यानी कि पृथ्वी का अध्ययन करा। जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफिया मतलब अध्ययन, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल कराता है। भू मतलब पृथ्वी, गोल भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब उसका क्या करना, अध्ययन करना। जियोग्राफिया यानी जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफिया मतलब अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। अब देखिए शब्दों से मिलकर बना, जिनमें जीई शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री यानी कि पृथ्वी का क्या करना, मापना, और जियोवाइड मतलब पृथ्वी के आकार के अनुरूप, मतलब कि आपको कह रहा है अगर जियोग्राफी लग गया तो पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री लग गया तो मापना करना, और जियोलाइट लग गया तो मतलब कि आपको बता रहा है कि थोड़ा सा शब्दों के परिवर्तन से कैसे सारे उसका ओ चेंज हो जाता है, यही आपको यहां बताना चाह रहा। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी आप सुने होइएगा, एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल विज्ञान यानी कि जो खगोलीय पिंड के बारे में अध्ययन कहलाता है, करता है, उसको क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। मेरे दोस्त आपको बताते चले कि जैसे आप लोग किसी अपने अपोजिट सेक्स को देखकर आप लोग क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसी तरह से रात को आप अगर देखिएगा, अगर आप रात को सच में अगर पृथ्वी का अवलोकन कीजिएगा, अभी तो आप लोग जॉब इधर उधर की दुनिया से आपको फुर्सत ही नहीं है, लेकिन आप बचपन को उस समय को याद कीजिए जब आप लोग छत पे सोते थे, वो गर्मी को दिन को विजुअलाइज कीजिए जब आप लोग तारे, फोन नहीं होता था उस समय, फोन से लोगों का उतना नहीं था उस समय, हम लोग आसमान को देखकर सोते थे, और रात में जब आसमान को देखते थे तो कितना अच्छा और कितना सुनहरा लगता था, कितना अट्रैक्ट करता था, यही आपको बता रहा है। आपको आगे कह रहा है उनके गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आपने आर्यभट्ट का नाम सुना होगा, जिन्होंने क्या दिया, 0 दिया था। तो आर्यभट्ट भी एक क्या थे, बहुत ही अच्छे खगोल शास्त्री थे, यानी कि एस्ट्रोनॉमी थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परिवर्तित यानी सूर्य के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी
भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। मतलब बहुत सारे लोग क्या लगे हैं, खगोल विज्ञान मतलब कि खगोल शास्त्री बनना चाह रहे हैं, अपना क्या कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी यानी कि ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक क्या है, उपग्रह है। अगर चंद्रमा पूछेगा क्या है, उपग्रह। सूर्य क्या है, एक तारा है। चंद्रमा पूछेगा तो उपग्रह, और सूर्य क्या है, एक तारा है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इनके चारों ओर चक्कर लगाता है। यानी कि क्या कहता है, चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। अब जैसे कि ये हम लोग का चंद्रमा हुआ, अब चंद्रमा जब ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है तो कभी इसका ई पार्ट दिखता है, कभी आपको जैसे जैसे चक्कर लगाएगा कभी ई दिखेगा, कभी आप दिखेगा, कभी पूरा खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अमावस्या। क्या हो जाएगा, अमावस्या हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए हम लोग सौर मंडल, सूर्य में 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड है, जिसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। अगर सौर मंडल में आपको पूछे क्या क्या है, तो सौर मंडल में हमारा मेरे दोस्त 8 ग्रह है। आपको अभी हम बताए थे, क्या बताए थे, आपको 8 ग्रह का नाम बताए थे। उस 8 ग्रह में एक ग्रह हम लोग का पृथ्वी भी है। उस पृथ्वी में क्या है, हम लोग एक छोटा सा क्या है, मनुष्य है। अगर आप देखिएगा तो हम लोग का पृथ्वी में बहुत ही क्या है, छोटा सा एक अस्तित्व है। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सौर परिवार का मुखिया कौन होता है मेरे दोस्त, सूर्य होता है। जैसे हम लोग के फैमिली में भी एक क्या होते हैं, मुखिया होते हैं, ऐसे सौर परिवार का भी एक मुखिया होता है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। सूर्य हम लोग का क्या, बहुत बड़ा है और अत्यधिक गैसों से मिलकर बना है। सूर्य का निर्माण क्या चीज से हुआ है, तो अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सौर मंडल के लिए अगर कोई ऊर्जा का स्रोत एक है तो क्या है मेरे दोस्त, सौर मंडल के लिए मात्र एक ऊर्जा का स्रोत है और वो कोई है तो सूर्य है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य से पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर मेरे दोस्त। सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी की दूरी अगर पूछे तो कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी की दूरी है। कोई दिक्कत। अब आइए ग्रह के बारे में जानते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार वह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। अब देखिए क्या क्या पढ़े हम लोग का। अगर सौर मंडल में 8 ग्रह है, सूर्य से दूरी के अनुसार आए तो सूर्य के पहले ये हम लोग का सन हो गया, सन के बाद अगर कोई है तो उसके बाद क्या है, बुध हो गया हम लोग का, बुध हो गया। बुध के बाद अगर कोई है, बुध के बाद अगर कोई है मेरे दोस्त तो शुक्र हो गया। शुक्र के बाद अगर कोई है मेरे दोस्त तो पृथ्वी हो गया। पृथ्वी के बाद अगर कोई है मेरे दोस्त तो मंगल हो गया। मंगल के बाद अगर मेरे दोस्त कोई है तो क्या हो गया, बृहस्पति हो गया। बृहस्पति के बाद अगर मेरे बाबू अगर कुछ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शनि बोलेंगे। शनि के बाद अगर कोई है तो उसको यूरेनस बोलेंगे। यूरेनस के बाद अगर कोई है तो उसको क्या बोलेंगे, नेपच्यून बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नेपच्यून बोलेंगे। ये हम लोग का 8 ग्रह। सूर्य से सबसे पहला बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। हम लोग क्या बोलेंगे, एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए। बुध, हम लोग के साथ रिपीट कीजिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी। पहले सन के बाद आता है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद क्या आ जाएगा, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। बुध हमारे साथ बोलिए, सबसे पहले सूर्य, उसके बाद बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी। बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद क्या हो जाएगा, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, यूरेनस, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, यूरेनस, शनि, नेपच्यून, यूरेनस। अब आगे आते हैं।
अब हम लोग देखेंगे सूर्य में उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों को नाम याद रखने का आसान तरीका। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अर्ट्स नट्स। ये हमको एक ट्रिक दे रहा है, इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं सूर्य से दूरी। सूर्य से क्या पहला क्या हो जाएगा, मरकरी यानी कि बुध, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपके, उसके बाद क्या हो जाएगा वीनस हो जाएगा, उसके बाद अर्थ हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा मार्स हो जाएगा, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये हमको एक क्या दे रहा है, ट्रिक दे रहा है कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। यानी कि इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद कर सकते हैं कि सूर्य से ग्रहों की कैसे कैसे दूरी है। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर चक्कर काटती है। जैसे आपको एक सूर्य हो गया और सूर्य से एक निश्चित पथ पे आपको हम छोटा सा बना ही के दिखा देते हैं। ये हम लोग का सन हो गया, क्या हो गया, सन हो गया। सन से एक निश्चित पथ पे 8 ग्रह क्या करता है, चक्कर काटती है। देखिए ये हम लोग का सन हो गया। आप बताइए सन हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग का, इस सन के बाद क्या हो जाएगा, सन हो गया। माई, अभी हम बताएं माई भेरी, तो ये क्या हो जाएगा, सन के बाद हम लोग का, यहाँ देखिए अभी हम लोग यहाँ भी बताए थे, याद कीजिए यहाँ भी अभी बताए थे कि माई वेरी इफिशिएंट मदर। सन के बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा, इधर बुध हो जाएगा, इधर बुध हो जाएगा, हिंदी में ही लिखते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, दूसरा कलर कर दे क्या, शुक्र हो जाएगा। फिर उसके बाद पृथ्वी हो जाएगा। पृथ्वी के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइए, पृथ्वी के बाद आपका मंगल हो जाएगा। पृथ्वी के बाद क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। पृथ्वी के बाद आपका हो जाएगा मंगल, उसके बाद बृहस्पति। बृहस्पति के बाद क्या हो जाएगा आपका वरुण, जिसको आपको क्या बोलते हैं, वीनस। और फिर आपको क्या हो जाएगा, एक और इसका पाई पार दीजिए और इसको बना दीजिए क्या, नेपच्यून। क्या बना दीजिए, नेपच्यून। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आइए अपनी कक्षा में, कक्षा कहलाते हैं फैले हुए हैं, एक कक्षा कहलाते हैं बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। बुध सबसे, सूर्य बुध का क्या है, सूर्य है, उसके बाद शुक्र पृथ्वी, अभी बता दिए हम लोग, बता सकते हैं बुध शुक्र पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद क्या हो जाएगा शनि, उसके बाद वरुण, उसके बाद वीनस यानी कि वरुण, उसके बाद नेपच्यून। कोई दिक्कत नहीं। आइए सौर मंडल के सभी 8 हम लोग ग्रह जान गए। अब हम लोग जानेंगे कि आप कक्षा में सूर्य की चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल इसे 88 दिन लगते हैं। किसको बुध को सूर्य के सबसे नजदीक होने के कारण उसको अगर कक्षा में एक चक्कर लगाता है, सूर्य के एक चक्कर अगर बुध लगाता है तो उसको मात्र 88 डेज का समय लगता है। कितना दिन का समय लगता है, 88 डेज का समय लगता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान होता है। आप देखिए, आपको ही कह रहा है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान होता है, क्योंकि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं शुक्र को ही पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। अभी आपसे हम क्वेश्चन भी पूछे थे कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे माना जाता है, तो शुक्र को। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। क्या कहा जाता है, बौने ग्रह कहा जाता है, यानी कि अपने ग्रह होने की क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाता है। अब आइए हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़े। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। हम लोग पहला ग्रह क्या देखे, सूर्य का क्या है, बुध है, उसके बाद क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा। पहला सूर्य के बाद क्या हो जाएगा, बुध हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, शुक्र हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। अभी हम लोग बताए थे, यहाँ देखिए बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी हम लोग का कैमा ग्रह हो गया, तीसरा ग्रह हो गया। कैमा ग्रह हो गया, तीसरा ग्रह हो गया। पहला क्या हो गया, बुध हो गया, जिसको क्या होता है, उसके बाद क्या हो गया, शुक्र हो गया, जिसको जुड़वा ग्रह बोलते हैं, और तीसरा का हम लोग का पृथ्वी हो गया। सूर्य के दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह, आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। लेकिन तीसरा ग्रह सूर्य है, लेकिन अगर आकार देखिएगा पृथ्वी का तो यह 5वां सबसे बड़ा क्या है,
ग्रह है। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। हम लोग का जो पृथ्वी है मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं पूरा गोल नहीं है, पूरा गोल नहीं है। ये ध्रुव के पास, इसका जो ध्रुव है, ध्रुव के पास थोड़ा सा क्या है, पृथ्वी हम लोग का चपटी है। क्या है? चपटी है। यानी कि जस्ट लाइक हम लोग पृथ्वी का अगर अवलोकन करना चाहे तो आपको क्या बताया गया, संतरा का एग्जांपल दिया जाता है। थोड़ा सा उसका पोल जो होता है, बीच सेंटर होता है, वहां पे हम लोग का पृथ्वी क्या है, चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। भू आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। और हम लोग जानते हैं कि आपका बुद्ध भी कहा गया है कि मध्यम मार्ग का अनुसरण कीजिए। न ज्यादा तेज बनना है, न ज्यादा भोत बनना है, बीच में रह के अपना सिलेक्शन ले लेना है। न ज्यादा अपना रंगदारी दिखाना है और न तो क्या करना है, भोला बन के रहना है। बीच वाला बन के आपको सिलेक्शन ले लेना है। जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। यानी कि वायु में क्या है, यहां जीवन के लिए आवश्यक गैस, आपको वायु में क्या है, आवश्यक गैस जो उपलब्ध है। इसी कारण से पृथ्वी पे जीवन संभव है और हम लोग पृथ्वी पे जिंदा है, क्योंकि वायु में जो हम लोग को ऑक्सीजन के लिए जो गैस चाहिए वो गैस पृथ्वी पे अवेलेबल है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी के सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई पड़ता है। इसलिए नीले रंग का दिखाई पड़ता है मेरे दोस्त कि पृथ्वी पे 71% मात्रा क्या चीज का है, पानी का है। और इसे नीले ग्रह इसलिए नीले ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि पानी ऊपर से, अगर आप पानी को देखिएगा तो क्या दिखेगा। लेकिन आपको बताते चले तो 71% में से 97% पानी आपका क्या है, लवणीय है, यानी कि खारा है, जिसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। वो कहाँ है, सागर महासागर वगैरह में। मात्र 3% पानी ही हम लोग को पीने योग्य है, हम लोग जिसका यूज कर सकते हैं। यानी कि जस्ट लाइक ये हुआ कि बाबा के दुरा पर बेरी और धिया के उपास। यानी कि आपके दुरा पे तो बहुत सारा थार, मर्सिडीज, ओडीज, लंबरगिनी लगा हुआ है, लेकिन आप चला नहीं सकते हैं। आपको खाने के लिए फ्रिज में तो बहुत सारा मिठाई पड़ा हुआ है, लेकिन आप उसको खा नहीं सकते क्योंकि डॉक्टर ने आपको मना किया है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है। आपको बार बार बता रहे हैं, चंद्रमा हम लोग का क्या होगा, उपग्रह होगा, और सूर्य क्या होगा, एक तारा हो गया। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। अगर इसका व्यास देखा जाए तो पृथ्वी का मात्र 1/4 है चंद्रमा। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमको इसलिए इतना बड़ा दिखाई देता है कि और सारा जो खगोलीय पिंड है, खगोलीय पिंड अभी हम आपको बताए थे कि पृथ्वी में जितने भी वस्तुएं हमको दिखाई दे रही है वो सारा हम लोग का खगोलीय पिंड हो गया। जितना भी पृथ्वी में आपको चीजें दिखाई दे रही है वो सारा चीज हम लोग को क्या हो गया, खगोलीय पिंड हो गया। तो आपको इसलिए हमको बड़ा दिखाई देता है क्योंकि हम लोग के पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी जो है वो कहीं ना कहीं नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी और सूर्य आपको बताए थे 15 करोड़ क्या बताए थे, किलोमीटर बताए थे। अभी हम लोग यहां सूर्य के बारे में चर्चा किए थे। देखिए 15 करोड़ किलोमीटर अभी बताए थे हम लोग, इसी पेज पे था, पीछे चले गए थे। 3,84,400 किलोमीटर दूर कौन सा है, हम लोग का चंद्रमा है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। यानी कि हम लोग का कहां 3 लाख और कहां 15 करोड़, कहां करोड़पति और कहां लखपति, तो कहीं ना कहीं डिफरेंट तो है। रॉकेट का प्रक्षेपण, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह का कक्षा में प्रवेश करना। हम लोग किसी भी चीज को पृथ्वी पर से, जैसे हम लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट को भेजते हैं, तो क्या करता है, जैसे हम लोग सैटेलाइट को मार्स पे भेजे तो मार्स के चारों तरफ सैटेलाइट क्या करता है, उसका चक्कर लगाता है और क्या रहता है, कृत्रिम सैटेलाइट रहता है। हम लोग का जो 7-8 ग्रह है वो भी एक सैटेलाइट ही है, लेकिन हम लोग कृत्रिम सैटेलाइट भेजकर मार्स पे हम लोग पता करते हैं कि मार्स पे क्या है, किस तरह का मार्स है, किस तरह का दिखता है, उसका हम लोग फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं, फोटोज वगैरह मंगवाते हैं और उसको देखते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है।
पहले आइए इसको जानते हैं। प्रकाश की गति लगभग 3000 क्या है, इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस या लाख, इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस या लाख 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इस गति को बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। मतलब कि प्रकाश की गति जो है, प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड से आता है। जो प्रकाश गति करता है, सूर्य का जो प्रकाश आता है हमारे पास 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के, यानी कि 1 सेकेंड में 3 लाख क्या करता है, किलोमीटर दूरी तय करता है। फिर भी हमारे पास सूर्य को पहुंचने में कितना समय लग जाता है, 8 मिनट का समय लगता है। मतलब कि इतना तेजी, आप लोग अगर 100 की स्पीड बाइक चलाते हैं तो आप कहते हैं कि हम राइडर होगा, लेकिन यहाँ 3 लाख किलोमीटर की स्पीड प्रति सेकेंड में दूरी तय करता है। फिर भी 8 मिनट लग जाता है पृथ्वी तक सूर्य को पहुंचने में। रोचक तथ्य, नील क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करें कि कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है तो ये क्लास 6 के बच्चा से अपेक्षा किया जा रहा है। आप ये बताइएगा कमेंट करके कि कोई ऐसा भारतीय जो क्या किया हो, चंद्रमा पे गया हो। और चंद्रमा की दूरी अभी आपको हम बताए थे 3,84,400 किलोमीटर। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। उपग्रह एक ऐसा ही खगोलीय पिंड है जैसे चंद्रमा एक उसी प्रकार का खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के, जैसे आपको हम बताए थे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अभी हम समझाए थे, जिस प्रकार से सूर्य जो है, सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाता है, जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह सारे चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार से उपग्रह भी, कौन, उपग्रह। और उपग्रह अभी हम लोग क्या बताए थे, चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा भी है सूर्य के क्या करता है, चारों ओर, सूर्य के चारों यानी कि ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है। कोई दिक्कत नहीं है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, RS, एडूसैट इत्यादि है। मतलब ये सब कुछ उपग्रह है जो मानव द्वारा यानी कि कृत्रिम क्या बोल सकते हैं, उपग्रह बोल सकते हैं, जो ऊपर भेजा जाता है, सैटेलाइट भेजा जाता है और कहीं ना कहीं पता किया जाता है, जो कि अभी हम आपको बता दिए थे। ये देखिए, अब हम लोग का चैप्टर हो गया खत्म। ये थोड़ा सा बता रहा है चित्र क्षुद्र ग्रह के बारे में। जैव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का जो है, ये पृथ्वी हो गया, और पृथ्वी का जो चंद्रमा है उसको चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है, मात्र 27 दिन का समय लगता है। और लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। ये अपने अक्ष पे भी एक चक्कर पूरा कर लेता है इतने ही समय में। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी में हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। पूर्णिमा के दिन हम लोग देख सकते हैं कि चंद्रमा पर किस प्रकार का छाया होता है। क्षुद्र ग्रह हम लोग का हुआ, क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रह एवं उपग्रह अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गया। जस्ट लाइक मान के चलिए वैसे ही कि खाना का वह पात्र जो नीचे गिर जाने के बाद हम लोग खाते नहीं है, चिकन का वह पीस जो नीचे गिर जाने के बाद हम लोग खाते नहीं, उसको कुत्ता खाता है, उसी तरह से क्षुद्र ग्रह को समझिए। क्षुद्र ग्रह वही है, वो ग्रह का ही पार्ट था, लेकिन विस्फोट के कारण वो टूट गया और क्या हो गया, क्षुद्र ग्रह से टूटकर बन गया। तो क्या बन गया, क्षुद्र ग्रह। जैसे कि आप किसी योग्य आदमी के पास रहते हैं तो आप योग्य बन जाते हैं, और जैसे ही योग्य आदमी से दूर हो जाते हैं आप अयोग्य बनते चले जाते हैं। उसी तरह से क्षुद्र ग्रह का हाल है मेरे दोस्त। उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। यानी कि सूर्य के जो चारों ओर छोटा छोटा जो क्या होता है, पत्थर होता है, और उसका जो सूर्य का चक्कर लगाता है उसी को ही उल्का पिंड कहते हैं।
अब देखिए आपके आगे क्या कहता है, कभी कभी उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाती है। अगर आप कभी गए होइएगा कहाँ तारामंडल, तो आपको वहां पे एक पत्थर रखा गया है, पटना के तारामंडल आप कभी गए होइएगा तो वहां पे एक पत्थर रखा गया है जो बिहार के ही एक स्थान पे गिरा था। वो पत्थर को अभी तक वहां पे क्या चीज के तौर पे रखा गया है, म्यूजियम के तौर पे उसको संभाल के रखा गया, उस जगह का भी नाम लिखा गया है। उसी तरह से अगर गया सूर्य के पास जला नहीं और डायरेक्ट पृथ्वी पर गिर गया तो क्या करता है, पृथ्वी पे आने के बाद वो गड्ढा भी करता है, वहां पे अगर कोई आदमी रहता तो मर भी सकता था, उसको ही हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। समझ जाइए कि अगर हम लोग का नेचर में थोड़ा सा भी परिवर्तन हुआ, ये जितना भी हम लोग ओडी, मर्सिडीज, डिफेंडर, लंबरगिनी, कौन कौन चीज का शौक पाले हुए हैं, सब खत्म। तो नियति पे आप लोग विश्वास रखिए, क्योंकि नियत समय पे नियति आपके झोली में लाकर वो तमाम चीजें रख देगी जिसके आप लोग हकदार हैं। क्या आप तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा? उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप देखते होइएगा तो बहुत सारा आप देखते होइएगा एक पट्टी की तरह सफेद तरह का कभी कभी भागता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है। यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे है, हमारी सौरमंडल या इस आकाश गंगा का एक भाग है मात्र। आपको पता है कि इतना जो हम लोग सोलर सिस्टम पढ़े, जिसमें 8 ग्रह, एक उपग्रह जिसको चंद्रमा बोलते हैं, बहुत सारे तारे पढ़े जिसमें एक सूर्य भी तारे हैं, तो उस जो पट्टी देखते हैं आकाश गंगा, उस आकाश गंगा का एक छोटा सा पार्ट हम लोग का सोलर सिस्टम है। हम लोग का आकाश गंगा का, हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। बहुत सारे आकाश गंगा में एक छोटा सा आकाश गंगा हम लोग का क्या है, सौरमंडल है। और सौरमंडल का एक छोटा सा पार्ट पृथ्वी है, और पृथ्वी पर एक छोटा सा तुच्छ मनुष्य हम लोग है, और हम लोग इतना क्या करते हैं, घमंड करते हैं मेरे दोस्त। तो कहीं ना कहीं समझने की बात है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड को अभी नहीं समझे, अभी हम लोग क्या पढ़े, सोलर सिस्टम, सौर मंडल पढ़े। अगर हम लोग ब्रह्मांड को समझेंगे तो ब्रह्मांड में एक छोटा सा मिल्की वे यानी कि दुग्ध मेखला आकाश गंगा हम लोग का ये सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है। उस सौर मंडल में एक छोटा सा ग्रह हम लोग का पृथ्वी है, और उस पृथ्वी पर एक छोटा सा तुच्छ मनुष्य हम लोग हैं। अभी तक आप क्या समझे कि हम लोग एक क्या है, ब्रह्मांड का आकाश गंगा, लाखों आकाश गंगा, उस आकाश गंगा में एक छोटा सा आकाश गंगा दुग्ध मेखला मिल्की वे हम लोग है, और उस मिल्की वे का एक छोटा सा सोलर सिस्टम जिसमें हम लोग सौर मंडल पढ़ते हैं। सौर मंडल में एक ग्रह है क्या, पृथ्वी, और उस पृथ्वी का एक छोटा सा मनुष्य हम लोग है। तो देख लीजिए हम लोग का क्या भूमिका है ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। ब्रह्मांड इतना, अभी आपको पता है, अभी हम आपको पृथ्वी के बारे में पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। अभी 2026 में हम लोग चल रहे हैं, लेकिन अभी तक भी हम लोग पता नहीं कर पाए हैं कि पृथ्वी के अंदर जाने पे क्या है, अभी तक हम लोग कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे चीज हम लोग सोच के जी रहे हैं, कैसे भी चल रहा है। जिस तरह से हम लोग अभी कैसे नौकरी वोकरी का तैयारी करते हैं, कैसे भी लाइफ काटते हैं, उसी तरह से बहुत सारे चीज अभी पता भी नहीं चलता। धीरे धीरे आप लोग को पता चलेगा। बहुत बड़ा रहस्य है पृथ्वी को जानना। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा, हम लोग इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है, लेकिन इसके आकार की कल्पना करना अभी भी कठिन है। अभी भी कोई वैज्ञानिक नहीं है जो ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है कि उसका ये पैमाना है, इतना बड़ा है और इतना छोटा है। क्या आप ब्रह्मांड के साथ साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर है तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इनमें लाखों आकाशगंगा मौजूद है। इन चित्र में आपका स्थान कहाँ है? हम लोग ये क्या है, ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगा है, और आकाशगंगा में एक सौरमंडल, सौरमंडल में 8 ग्रह है, बहुत सारे उपग्रह है, बहुत सारे तारे हैं, उसमें एक छोटा सा पृथ्वी है, उस पृथ्वी पे हम है। तो यानी कि एक ऐसे भी डॉट करें, इतना भी हम लोग का अस्तित्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। ग्रह और तारे में क्या अंतर है? आपको हम अभी बताए क्या है,
ग्रह के बारे में अभी हम बता चुके हैं। ग्रह क्या है, तो ग्रह क्या है तो अभी आपको हम बताए हैं ग्रह क्या है। तो आप देखते हो ये कि आकाश गंगा का एक छोटा सा पार्ट सौर मंडल है, और सौर मंडल में एक बहुत सारे 8 ग्रह है। उस 8 ग्रह का काम है क्या करना, एक दूसरे के अक्ष पे घूर्णन करना। और अगर आपसे पूछ रहा है ग्रह और तारे में क्या अंतर है, तो ग्रह एक क्या है, प्लेनेट है जिस क्या करता है, चारों ओर घूमता है। और तारा क्या है, जो कि कहीं ना कहीं हमको उष्मा प्रदान करता है। सूर्य भी एक प्रकाश का क्या है, तारा है। आगे हम लोग इस तरह का क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। अभी बताए थे हम लोग, क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, सूर्य का सबसे तीसरा और नजदीक ग्रह कौन सा है, तो तीसरा हम लोग अभी बताए थे क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी। तो ये सब हम लोग अभी बताए थे। ये सब क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना सकते हैं। चलिए, ये बहुत सारा क्वेश्चन हो गया। अब कल हम लोग जो चालू करेंगे वो ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर के बारे में पता करेंगे। आज हम लोग का चैप्टर यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग को बता दें, आपका इसका क्या मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा, इसका सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन भी करवाया जाएगा, सब चीज करवाया जाएगा। आप लोग मन लगा के पढ़िए। आशा करते हैं आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। अच्छे लोगों की जानकारी लोगों के पास जाना चाहिए। इसी मोटिव के साथ आप लोग अभी से ही क्या कीजिए, कहीं ना कहीं आपको ऑफिसर्स बनना है तो ऑफिसर वाला योग्य लाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।